नबी का मौजिज़ा हिरनी का वाक़या मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। यह है क्या, एक दिन मेरे आका अपने हुजरे से निकले मदीने में और जंगल की तरफ चल दिए सैर करने के लिए। सहाबा इकराम आपके साथ थे। कुछ दूर नबी जब जंगल में आगे बढ़े तो माशाअल्लाह आज तो जंगल का नजारा ही कुछ और था, क्योंकि मेरे प्यारे आका जंगल तशरीफ ले गए घूमने फिरने के लिए। दिल हुआ, लेकिन कुछ दूर और आगे बढ़े तो देखा कि एक दर्दनाक आवाज आपके कानों को आकर टकराई। वो आवाज किसकी थी मोमिनो? वो आवाज एक हिरनी की थी। वो हिरनी एक शिकारी के जाल में फंस गई थी, जिसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे दूध पीते हुए। जब आका उसके पास गए और उसका हाल चाल पूछा, क्योंकि मेरे नबी जानवरों की बोलियां भी समझते थे। अल्लाह ने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा, सिर्फ इस मुसलमानों के लिए या इंसानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलम के लिए मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, ये है मेरे नबी का मकाम। आप जब उस हिरनी के पास गए और पूछा तो वो कहने लगी, मदीने वाले आका, मैं सुबह से इस जाल में फंसी हुई हूँ। एक शिकारी ने अपना जाल बिछा रखा था, मुझे क्या पता था कि मैं इसमें आकर फंस जाऊंगी। मैं तो टहलने आई थी, मगर मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो मेरे बगैर तड़प रहे होंगे। वो सुबह से भूखे प्यासे होंगे, मैं उनको दूध पिला देती, बस इतनी मोहलत मिल जाती। आका से वो कहती है कि इस जाल के फंदों को तोड़कर मुझे आज़ाद कर दो, ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर आ जाऊं। और मैं वादा करके जाऊंगी आका, जब जाऊंगी, जब आप मुझे इस जाल से आज़ाद कर देंगे, कि मैं खुद भी वापस आऊंगी और अपने दोनों बच्चों को भी साथ लाऊंगी। अब सुनिए आप पूरा वाकया, इंशाल्लाह बहुत अच्छा वाकया है ये, मजा आएगा। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, क्या बात है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं, सरकार है ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं कोई। देख मगर देख अदब से सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। ऐ ज़ौक़े नजर देख मगर देख संभल के, ऐ ज़ौक़े नजर देख मगर देख अदब से, क्योंकि सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। आइए सुनिए हिरनी का वाकया, नबी का मौजिज़ा। तो लबों पर आ गया अनवार से एक वाकया सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो, खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। लबों पर आ गया अनवार के एक वाकया सुन लो,
खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजिज़ा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये मौजिज़ा सुन लो। मुसलमानों, शिफा की एक इबारत मैं सुनाता हूँ मुसलमानों, नबी की रहमतों का हद दिखाता हूँ मुसलमानों। मोहम्मद मुसर एक पत्थर ने दरख्तों ने सलामी पेश की, हर एक पत्थर ने दरख्तों ने सलामी पेश की, हर एक पत्थर ने। बरसती थी खुदा की रहमतें पुर ऐसा मौसम था कि जंगल में था मंगल, यूं वहाँ शाहे मौसम था। के जंगल में था मंगल, यूं वहाँ शाहे मौसम था। जंगल में था मंगल, यूं वहाँ शाहे मौसम था। जब मेरे आका ने जंगल का नजारा किया तो क्या हुआ, सुनिए दूसरा बंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजारा जब किया है मोमिनो, नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का, तो सहरा बन गया गुलशन किसी दूल्हा की शादी का। गिरा में नाज से हजरत ने जिस दम चहल कदमी की, सभी हूरो मलक करने लगे बारिश सलामों की। हुए कुर्बान जर्रे और बहारें मुस्कुरा उठी, जो कलियां थी सभी वो फूल बनकर खिलखिला उठी। परिंदों ने किया शुक्र खुदा मसरूर बेहद थे, ज़हे किस्मत के जलवे सामने नूरे मोहम्मद थे। अजब सी बोलियों में बोलते फिरते थे सहरा में, दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर खुशी करते थे सहरा में। थे जितने जानवर सारे खुशी का राग गाते थे, जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पर कुर्बान जाते थे। आमना के लाल पर कुर्बान जाते थे। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर खून बरसाए, तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए, तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पे फूल बरसाए, तो सहराए अरब यानी अरब के जंगल में, सहरा में, रेगिस्तान में
मंजरे जन्नत नजर आए, जन्नत के मंजर नजर आने लगे। और फिर आका कुछ दूर और आगे बढ़े तो क्या हुआ, तवज्जो। चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूर्णम सदा आई, मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूं निदा आई। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है, फंसी है एक हिरनी जाल में लब पर यही रट है। हिरनी फंसी हुई है, लब पर ये जारी है क्या, मेरे सरकार आ जाओ, मेरे गमख्वार आ जाओ, मुझे आजाद करने अहमद मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदार आका से सुकून पाया, सभी बिखरा हुआ शीराज़ फौरन ही सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा, जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा, बताओ बात क्या है, किस लिए इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई, अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई, बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। तुम्हारे काम आऊंगा मैं जब खत बन के आया हूँ, चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ, चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ, चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ, चरिंदों के लिए भी। मेरे नबी फरमाते हैं उस हिरनी से, क्या अरुण जी सुनना, कि घबराओ मत, मैं तो तुम्हारे लिए भी रहमत बनकर आया हूं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी। तुम ये बताओ मुझे कि फंस कैसे गई इस जाल में। तो वो हिरनी क्या कहती है, सुने। कहा सैयाद ने, सैयाद कहते हैं शिकारी को, कहा सैयाद ने सरकार जाल अपना बिछाया था, अचानक फंस गई मैं, बदघड़ी का मुझ पे साया था। सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं, सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते हैं। कभी खाली यहाँ से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी टाला नहीं जाता। मुझे भी सुरखरू फरमाइए मैंने पुकारा है, मेरे आका भंवर की जद में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अब तर है, मेरे बच्चे हैं तो सरकार लड़का और दुख्तर है, बड़े कम सिन हैं ज़ेरे शीर हैं और भोले भाले हैं। जमाने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं, ज़माने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं, ज़माने के नजारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जिस दम भूख उन मगमूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, तो आती आती होगी माँ की याद उन
उन मासूम बच्चों को, आती होगी कि माँ की याद उन मासूम बच्चों को। वो कहती है आका मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊं। सुनिए साहब, ये 3 बंद और रह गए बस, ये और इसके बाद 2 और, पूरा हो जाएगा ये वाकया। सुनो मेरे भाई और बहनें भी, मेरी माँ बहनें सब। पिलकते होंगे दोनों, राह मेरी देखते होंगे, बड़े ही मुज़तरिब होंगे न दोनों, खेलते होंगे। कलेजे से लगा लूंगी सुकून आ जाएगा उनको, अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको। ये हमारी माँ बहनों की तरफ से कुछ नजराना आया है, 50 रुपए, शुक्रिया। अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको, सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का, उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का। सहारा दीजिए ऐ आमना के लाल बेकस को, सताता है शिकारी का बड़ा अब जाल बेकस को। करम मजबूर पर जो अहमदे मुख्तार हो जाए, सफीना मेरा तूफान अलम से पार हो जाए। मुझे आजाद फरमा दो, करारे दिल मयस्सर हो, मुझे आजाद फरमा दो, करारे दिल मयस्सर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो, मालिके कुल रब के दिल पर हो। पिला कर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। देखिए हजरात, मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। पिलाकर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी। ये उस हिरनी ने कहा मेरे नबी से। तो मेरे सरकार ने जाल के फंदों को तोड़ दिया, आजाद कर दिया हिरनी को। वो हिरनी दौड़ी दौड़ी अपने बच्चों की तरफ, जहां सुबह वो छोड़कर आई थी, जा रही है। मगर इतने में वो शिकारी आ गया जिसने इस हिरनी को अपने जाल में फंसा दिया था। वो यहूदी था, शिकारी मुसलमान नहीं था। जब वो आया तो उसने मेरे आका से क्या गुफ्तगू की, क्या बातचीत की। वो बड़ा नाराज हुआ आका पर आकर, आपको क्या हक था मेरे शिकार को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा आपने मेरे शिकार को। आका फरमाते हैं कि वो आ जाएगी, अभी दूध पिलाने गई है बच्चों को, उसने मुझसे कहा मैंने छोड़ दिया, लेकिन वादा करके गई है। कहा वाह क्या बात है हजरत, आपने जानवर की बात का यकीन कर लिया। अब वो कभी नहीं आएगी, उसे आजाद होना था, गई आजाद होकर, अब वो क्या आएगी लौटकर।
आका कहते हैं नहीं आएगी, वादा करके गई है मुझसे। तो वो यहूदी कहता है कि चलिए हजरत मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो यहूदी हूँ, आपके धर्म का भी नहीं हूँ, मेरा मजहब यहूदी है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, आप मुसलमानों के नबी हो। अगर आज ये बात झूठी साबित हुई तो फिर मेरा क्या है, मैं तो एक आम इंसान हूँ, लेकिन बात आपकी खराब होगी हजरत, सोच लो। कहा ठीक है, कहा ठीक है, अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो गया, वो हिरनी अगर आ गई तो मैं आपके दीन का कलमा पढ़कर आप पर ईमान ले आऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी कहता है कि मैं ज्यादा बात नहीं करता, बस इतना कहता हूँ हजरत आपसे कि अगर वो आ गई लौटकर अभी मेरी आंखों के सामने, मैं भी खड़ा हूँ आप भी खड़े हैं, तो मैं आपके दीन का कलमा पढ़कर ईमान ले आऊंगा, मुसलमान बन जाऊंगा। अब क्या हुआ सुनिएगा। ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया, तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। शिकारी आ गया फौरन अकड़ कर इस तरह बोला, बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ बात क्या है किस लिए, बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है, इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी, वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला, कौन? वही यहूदी शिकारी। हंसा और हंस के बोला, आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में, खिलाफे अक्ल है कि लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अकील है कि लौट आए फिर से तरकश में, खिलाफे अकील है कि लौट आए फिर से तरकश में। इसी सूरत से हिरनी लौट कर हर कितना आएगी, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी, हमारा कुछ ही नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी, हमारा कुछ ही नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। आखिरी बार समान फरमाए। हजरात ये भी वाकया कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने लिखा है, जिसका ये आखिरी बंद मैं पेश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये वाकया जो मैंने सुनाया आपने पसंद किया, समझ में भी आया होगा इंशाल्लाह आपकी ज़रूर। तो देखिए अब मेरे मुस्तफ़ा उस शिकारी से कहने लगे क्या, ये बोले मुस्तफा, ये बोले मुस्तफा, वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा, शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा।
पढ़ूंगा आपका कलमा अभी ईमान लाऊंगा। जरा कुछ दूर मेरे नबी की नजर उठी तो क्या देखा, जरा कुछ दूर पर गुबार एक उठता नजर आया। हुआ जब साफ मतला हिरनी का कुनबा नजर आया। वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है, अदाओ नाज से चलती इसी जानिब को आती है। मेरे नबी ने देखा कि वही हिरनी अपने दोनों बच्चों को साथ लिए हुए बड़ी तेजी से भागती हुई, हाँफती हुई, कांपती हुई आ रही है, और वो नबी के सामने आकर खड़ी हो गई। और उसके साथ उसके दो बच्चे भी साथ थे, जिन्होंने सर झुकाकर मेरे नबी को सलाम का इशारा किया। उन तीनों ने, हिरनी ने और उसके दोनों बच्चों ने मेरे नबी को सलाम किया। शिकारी ये मंजर देखकर हैरत में पड़ गया और फिर उसने क्या किया, सुभान अल्लाह, वो अपने दोनों बच्चे साथ लेकर मुस्कुराती है, अदाए नाज से चलती इसी जानिब को आती है। हुए हाजिर झुकाए सर तभी हिरनी ने बच्चों ने सलामी पेश की, सरकार को खुश हो के तीनों ने। हुआ हैरान शिकारी मोजिजा हजरत का जब देखा, सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। सिवा ईमान लाने के उसे कुछ भी नहीं सूझा। झुकाया सर शिकारी ने अनोखी शान ले आया। मुसलमान हो गया अनवार वो ईमान 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 ले आया। हो गया अनवार वो